सुल्तानपुर जिले के लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस पहुंचे प्रदेश के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संभल में हुआ विवाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की ही देन है। इन दलों की सरकारों में दंगे होते थे और लोग पलायन के लिए मजबूर होते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के 8.5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। मंत्री ओपी राजभर ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंच से देश के प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ बयानबाजी करना शर्मनाक है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। अखिलेश यादव पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश चुनाव में वही अखिलेश कांग्रेस को भाजपा की बी टीम कहते थे और अब उसी कांग्रेस के साथ बिहार में मंच साझा कर रहे हैं। यही नहीं, ओपी राजभर ने विपक्ष पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आज जो लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं वही लोग पहले वोट चोरी करके सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को हरवा चुके हैं। यहाँ तक कि रामपुर के चुनाव में दिल्ली से दबाव डालकर वोट चोरी कराई गई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक चुनाव में वाराणसी की मतपेटियां तक नदी में फेंक दी गई थी। जब मछुआरे मछली पकड़ने गए तो पेटियां बाहर आईं और उनमें विपक्षी दलों को सबसे कम वोट मिले। ओपी राजभर ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर भी लोगों को गुमराह किया गया है, लेकिन आज तक किसी की नागरिकता नहीं गई। वक्फ बिल को लेकर भी अनावश्यक हंगामा खड़ा किया गया। अब जब विपक्ष को साफ दिख रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है तो पहले से ही वोट चोरी का आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा की देन है। ये जब इनकी सरकारें रहती थी तो दंगा कराते थे, कर्फ्यू लगते थे, जन की हानि, धन की हानि होती थी। जो आपस में भाईचारा था आज़ादी के बाद वो खत्म हुआ, लोग पलायन किए। इस नाते जो आज स्थिति आई है, जो जांच रिपोर्ट आई है, जो मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया है, कमेटी ने सौंपा है, वो क्लियर यही बता रही है कि ये सपा बसपा कांग्रेस के कारनामे की देन है। 8.5 साल हो गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, एक भी दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। अगर कोई दंगा करने की कोशिश किया तो प्रशासन के लोगों ने उसको सलाखों में ले जाके पहुंचाने का काम किया है। देखिए, हम उसकी निंदा करते हैं और राहुल जी के मंच पर देश के प्रधानमंत्री और उनकी माताजी पर जो टिप्पणी की गई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और वो इस बात का द्योतक है कि ये दगे हुए कारतूस इकट्ठा हो रहे हैं। अगर हम तीनों की बात करें तो जब लालू यादव जी को चारा घोटाले में फंसाया गया तो पानी पी पी करके कोसते थे कांग्रेस को कि जो असली अपराधी है उनको छोड़ दिया गया और हमारे साथ अन्याय हुआ, हमको फंसा दिया गया। कांग्रेस को कोसने वाले लोग कांग्रेस के मंच पर। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि अखिलेश यादव जी ने मंच से भाषण दिया कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। जब हमको धोखा दिया तो आपको धोखा देते कितनी देर लगेगी। ये अखिलेश जी के बयान मध्य प्रदेश से हैं। जब यूपी के मुस्लिम नेताओं ने उनसे पूछा कि आप वहाँ बीजेपी की सरकार बनाने गए थे, तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। अब तो बी टीम में शामिल होने चले गए बिहार। तो ये तीनों लोग ये दगे हुए कारतूस हैं। अब वोट चोरी का आरोप लगाने वाले लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ चोरी हुई 13 वोट की। 1 वोट वाला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया और दूसरी चोरी सन 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ 78,000 वोट की चोरी कांग्रेस ने किया, चुनाव हरवा दिया। रामपुर में कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया तो दिल्ली से फोन आया कि सीएम रहना है तो उसको जितवाओ। वो जुलूस निकाल रहा, माला पहन के बेचारा। फिर दबाव बनाया डीएम को, डीएम बुला करके उसको फिर उलाट पुलाट दिया। वोट की चोरी हुई। बनारस जहां से हम आते हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हार गया। जब ये मैसेज गया इनके खिलाफ मताधिकार हो गया तो मतपेटी गंगा जी में रात को फेंकवा दिया और चोरी करके वोट जो है इकट्ठा कर दिया।
वो तो मछुआरे जब गए मछली मारने तो मछली की जगह वो पेटियां निकलने लगी। अब वहां के पत्रकार जब जिद किए कि नहीं खोलिए पेटी देखा जाए, तो उसमें 10% भी वोट कांग्रेस का नहीं था।